क्लास 11 केमिस्ट्री में लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक सॉल्व करेंगे। तो बढ़िया से आज पढ़ेंगे। पहले देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, आप क्या सोचते हैं कि ऑक्सीजन का द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के समान धनात्मक, अधिक ऋणात्मक या कम ऋणात्मक होगा? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। माना आपको बताना है कि ऋणात्मक होगा, कम ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा। तो इसका उत्तर होगा धनात्मक। जैसे ऑक्सीजन का होता है ना, ऋणात्मक होता है। वो किसी भी तत्व से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर धनात्मक चिन्ह आ जाता है, और माइनस पहले से है, और जब वो लेगा तो धनात्मक हो जाता है। तो लिख लो। तो 21 के उत्तर में लिख लो कि जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था आपका। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 के पास। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, समझते हैं। कहता है इसमें क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता में क्या मूल अंतर है। तो देखो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में दो चीज़ आपके प्रश्न में पूछ रहा है कि जो एक तो बात हो रही है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की, और एक बात हो रही है विद्युत ऋणात्मकता की। दो चीज़ें आपसे पूछी जा रही है, तो आप क्या बताएंगे? जरा सोचिए कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होता क्या है। कोई परमाणु है और वो परमाणु इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है इसी को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। याद कर लेना। लब्धि का मतलब लाभ होना, लाभ होने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है या जो उसके पास क्षमता होती है उसी को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। आप विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है आप पढ़े होंगे शास्त्रजक बंद। अब नेक्स्ट चैप्टर में बात होगी कि जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने की जो क्षमता होती है उसी को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। सिंपल बात है। साझेदारी का मतलब होगा कि दोनों तत्व, बहुत केमिस्ट्री में तो बहुत अच्छा आपको 11 में पढ़ना। अभी तो हम लोग जो तीन लेसन पढ़ी खूब, माने उतना अच्छा नहीं था। चौथा लेसन बहुत लाजवाब है और इससे कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन आता है। जो चौथा लेसन शुरुआत हो गया, कल से शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले इन दोनों को हम लोग लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में लिख लेते हैं। लिखो, किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। विद्युत ऋणात्मकता की बात करेगा तो लिख सकते हैं कि सहसंयोजक बंध में परमाणु द्वारा
इलेक्ट्रॉन को अपने ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ये दोनों चीज तो सिंपल सी बात जो हमने देखा बता सकते हैं आप इसमें कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। हालांकि आप इसमें चाहे तो एथेन भी दिखा सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यही होता है सहसंयोजक बंध, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने की जो क्षमता। चलो आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर दिखा गया होगा, लिख लीजिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 23। कह रहा है कि सभी नाइट्रोजन यौगिकों में, अब नाइट्रोजन यौगिक मतलब अमोनिया, NH3, ये भी एक, यूरिया भी नाइट्रोजन है, माने जिसमें भी नाइट्रोजन उपस्थित होगा वो नाइट्रोजन यौगिक होंगे। तो प्रश्न यह है कि सभी नाइट्रोजन यौगिकों में N की विद्युतीयतात्मकता पाउलिंग पैमाने पर 3 है। आप इस कथन पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देंगे? पाउलिंग पैमाना क्या है? उसे नापा जाता है विद्युतीयतात्मकता। कहेंगे ना, ये कथन सही नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक नाइट्रोजन के यौगिक में नाइट्रोजन का विद्युतीयतात्मकता 3 ही होगा, 4 भी हो सकता है, 3 से कम भी हो सकता है। समझ रहे बात को? माने एक प्रश्न ही कहा है कि जितने भी यौगिक होते हैं जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है, सभी यौगिकों में नाइट्रोजन की विद्युतीयतात्मकता 3 होता है। इस कथन से आप क्या समझते हैं? तो कोई ज़रूरी थोड़े कि 3 होगा, 3 से अधिक भी हो सकता है, 3 से कम भी हो सकता है। कल करते चीज़ को सीखा कुछ मिला देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 22 है ना, 23 में लिखते हैं कि नाइट्रोजन से बने यौगिक का विद्युतीयतात्मकता नाइट्रोजन की 3 होती है, 3 होती है। ये कथन सत्य नहीं है, ये कथन सत्य नहीं है, क्योंकि सभी नाइट्रोजन यौगिक में N का ऋणात्मक विद्युतीयतात्मकता 3 होता है। N का विद्युत ऋणात्मकता 3 होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये कथन गलत है। लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं कि नाइट्रोजन से संबंधित कुछ यौगिक का नाम, कुछ सभी यौगिक में नाइट्रोजन का विद्युतीयतात्मकता 3 होता है कि 3 नहीं होता? 3 नहीं होता है। कौन कौन यौगिक? अमोनिया लिख सकते हैं ना, NH2CO यूरिया लिख सकते हैं, NO लिख सकते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, NO2 लिख सकते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO3 लिख सकते हैं नाइट्रोजन ट्राई। सब नाइट्रोजन के यौगिक है। कोई जरूरी नहीं है कि हर एक यौगिक में जो नाइट्रोजन का विद्युतीयतात्मकता होगा मैं उससे भी बता सकता हूँ। अब आइए
सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 में सुनो। क्वेश्चन कह रहा है 24 में है कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है कि घटती है, और जब इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तब उसकी त्रिज्या बढ़ती है कि घटती है। याद है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो त्रिज्या घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगा तो उसका आकार भी बढ़ेगा, और जब त्यागता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती है तो उसका आकार भी क्या होता है? बढ़ेगा। तो लिख लो, ये और भी दो दिया है तो ए में लिख लो। ये बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो परमाणु त्रिज्या बढ़ता है, और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो परमाणु त्रिज्या घटता है। याद है, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी और परमाणु त्रिज्या भी। आइए क्वेश्चन नंबर 25 के पास हो गया क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 25 में? देखिए 25 में क्वेश्चन ये कहता है कि किसी तत्व के दो समस्थानिक के प्रथम आयन एंथैल्पी समान होगी या भिन्न, आप क्या समझते हैं? समस्थानिक है भैया, तो समस्थानिक में क्या होता है याद है? परमाणु क्रमांक समान होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होंगे। याद करो, समस्थानिक में परमाणु के दोनों क्रमांक समान होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी, प्रोटॉनों की संख्या समान होगी, इसलिए इसका जो गुण होगा वो क्या होगा? समान होगा। आयन एंथैल्पी का मान समान होगा। लिख लो, जब दो तत्वों के समस्थान समान हो उसमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। समान होगी, अतः इसका आयनन एंथैल्पी एक समान। तो ये भी आपको याद हुआ, जो दो तत्व है जिनके परमाणु समस्थानिक समान होंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या भी समान होगा, उसका आयन एंथैल्पी भी समान होगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 धातु और धातु मुख्य अंतर क्या? भाई ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कहा हो जाएगा कि धातु और धातु में का अंतर है, तो याद है? है बताओ। और धातु में आघातवर्धनीयता पाया जाता है, आघातु में नहीं पाया जाता। और धातु ऊष्मा का संचालक होता है, धातु में नहीं।
और और बहुत वाक है तो चलिए पहले देख लो 26 में धातु में कॉलम बनाए इंग्लिश लो धातु में चमक तन्यता आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। और धातु में लिखे और धातु में चमक तन्यता तथा आघात वजनीयता का गुण नहीं पाया जाता। अब रमन से आपको 27वां लिखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन अच्छा देख लो मिलाए हो ना मिला लो तन 27वां का पहला कहता है ना क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उस तत्व का नाम बताइए जिसके बायतन कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। वर्ग 15वां में चले जाओ। वर्ग 15वां में वर्ग 15वां में नेपाल हमको लगता है कि नेपाल पाकिस्तान यही है हाँ तो नाइट्रोजन हो जाएगा और क्या। तुम दिखा भी देना नाइट्रोजन के साथ होता तो दो कम अरे उससे कहा 5 अंतिम नहीं आ रहा है क्या कौन दिक्कत है। और दूसरा क्या कहता है फ्लोरीन बटे तो 1sp2 2sp2 2f3 5 आता है ना 5 तो कौन का है माने नाइट्रोजन भी और वो हो हाँ, वो क्या है फ्लोरीन क्या है का वो अब बाउल से 5 होता है बकलो लगवा ये फ्लोरीन दिख पाई जा तो एक 9 होला तो माने 2 2 5 2 7 आ जाएगा जगह तरह आएगा अब बाउल से 1sp2 2sp2 1p5 3sp2 2p5 3sp2 हाँ 2p5 तो दोनों 2 बता दोनों जी एक साथ जोड़ाई बाबू ये ध्यान रखो। चलो तो पहला नाइट्रोजन हो गया। दूसरा का मैं क्या कहता हूँ उस तत्व का नाम लिखिए जिनके बायतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण हो। तो भाई यार त्यागने वर्ग 2 के हो जाए वर्ग 2 का मैग्नीशियम लिख सकला वर्ग 2 नहीं लिखा क्या है तुम लोग। और उस तत्व का नाम बताइए जिसका हम 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की ऑक्सीजन। हाँ या शिवाला पर जोल ढारी हम जोल ढारा तो इसका आ जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना होता है भैया 8 तो 2 और कितना हो गया 6 ये 8 करके तो ले सकते हैं ना चौथा। उसके बाद का नाम बताइए धातु तो गैस उपस्थित होता है। क्या कहता है उस वर्ग का नाम बताइए जिसमें समानता पर धातु है सब उपस्थित होता है। ये यहाँ पर 17 लिख लें वर्ग 17 इसमें धातु सब गैस द्रव सब होता है तब का ब्रोमीनमा यही में आवाला ब्रोमीनमा यही में आवाला फ्लोरीनमा यही में आवाला याद रखना। वर्ग 17 में ठोसो अवस्था पाली द्रव अवस्था पाली गैसो अवस्था पाली। चल आगे बढ़ा इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं लगा पाए तुम लोग। आई हूँ मेरी जिंदगी में तुम प्रथम वर्ग के तत्वों के लिए अभिक्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम में सजा करके लिखना है। सबसे याद है सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन होगा यदि सोडियम ये होगा सजा के लिखेगा पंकज ने ये तरीका ये ना होता है पंकज ने सजनी को तितली का फूल दिया उसका वाला ऊपर लिखते चलो ऊपर से। वर्ग 1 की बात कर रहे हैं ना 28 क्वेश्चन है ना वर्ग 1 की बात कर वर्ग 1 में क्या होता है
ना के सबसे बढ़िया अरे रब से फरियाद। तो सबसे कम लिथियम है ना लगा। चलो एक और ही कहता भाई मैं वर्ग 17 एक और था वर्ग 17 फिर कल बहार आई। फिर कल बाहर आई तो सबसे अधिक फ्लोरीन होता है बाबू। लगा बात कर इसका मतलब जानते हैं ना जैन दोनों निकलल बा अधिक क्रियाशील है जैन कोर बाबू कम क्रियाशील। ए यार कोई सवाल कौन सा व्याख्या करे के बाटे हो गई लिखा जाए कि लिथियम बहुत कम क्रियाशील है। कहें कि इसकी क्रिया करने की कैपेसिटी कम है विद्युतीयत्मकता भी कम है। इनमें लिखा है फ्लोरीन की विद्युतीयत्मकता सबसे अधिक है। और से लिख लेना फ्लोरीन की विद्युतीयत्मकता सबसे अधिक है इसलिए सबसे अधिक क्रियाशील है लिखा जाएगा। चलिए लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 29 के पास आते हैं हम लोग। 29 के पास कदम रखते हैं लिखते हैं लिख लो। एसपीडी आप कितना कहो यश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास विधि। यश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है यानी यश के ऊपर 1 से 2 तक। पी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यन एस पर 2 और यन पी पर 1 माइनस। सही अपना मन से लिख लेना डी वगैरह वाला का। 30 नंबर चलो तत्व जिसका बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है का स्थान और सारणी बताइए। अच्छा एक चीज़ बता देता है ट्रिक पहले लिख लेना। ट्रिक अगर मैं आपसे कहूँ कि यन यश के ऊपर मान लो 2 है तो आवर्त में यन लिखिएगा। आवर्त में क्या लिखिएगा ट्रिक ट्रिक ट्रिक। अवर्ग में क्या लिखेंगे 2 जो ऊपर 2 बार तो 2। दूसरा अगर यन डी के ऊपर 3 बार तो आवर्त में कितना लिखाई जितना आगे रही सब आवर्त में डी के ऊपर 3 बार तो वर्ग कितना हुई 3। ना 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 अरे ना बब्बा ना थोड़ा सा झुम लुम में ना 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 अरे 2 गो देखा डी चालू होला ना तो अगर पहले 2 गो यश आगे रहेला तो वैसे 2 में जोड़ा दे। तीसरा यन पी को 4 बताओ आवर्त में क्या लिखवा आवर्त में यन हुई यानी अवर्ग में 6 बकलल और 2 + 4 12 + 4 16। पी जानते नहीं कहाँ शुरू होला पी 13वां से शुरू होला यानी पहले 12 का आगे रहेला। याद बा कुछ वर्ग 1 वर्ग 2 यश में 3 से लेकर 12 ले डी में 13 से लेकर 18 ले पी में तो पी तो 13 से शुरू होता नहीं तो 12 में शुरू होता। यन पी के ऊपर मान लो यानी एफ के ऊपर मान लो 5 स्टॉप तो 2 जोड़ दिया भाई। आवर्त में यान वर्ग में 2 + 5 = 7। लिख लो पहले इसको ट्रिक।